इंसर्ट में पिक्चर, शेप्स, आइकन्स और 3D मॉडल्स हमने कर लिए थे। तो हमने पिक्चर्स अलग अलग तरीके से कैसे अपनी फाइल में इंसर्ट करनी है वो सीखी थी और उसको फॉरवर्ड करना भी सीखा था। अभी जो हम पिक्चर्स लगाते हैं जैसे स्टॉक इमेजेस में जाते हैं तो आप यहाँ से आइकन्स, कटआउट्स, स्टिकर्स, इलस्ट्रेशन, ये अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं जो अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे हमने एक ये पिक्चर, ये इमेज है और ये एक आइकन, एक कटआउट पीपल, एक स्टिकर और एक इलस्ट्रेशन और एक कार्टन पीपल, हमने ये शेप पिक्चर इंसर्ट की है। तो ये अलग अलग पिक्चर्स देखने में तो पिक्चर्स ही हैं पर इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अब क्या है वो अब देखेंगे कि हमने इनका थोड़ा थोड़ा साइज छोटा करेंगे। तो ये सभी पिक्चर्स हैं और अगर आप यहाँ पे देखोगे जहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है, अगर ये हमने पिक्चर सेलेक्ट किया तो जहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है, जहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्राफिक्स फॉर्मेट आ रहा है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी ग्राफिक्स फॉर्मेट आ रहा है और ये भी ग्राफिक्स फॉर्मेट आ रहा है। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये और ये वाली, ये एक टाइप की पिक्चर्स हैं। इनकी फॉर्मेटिंग हमने ये सारी अप्लाई करनी सीखी थी और जो ये वाली पिक्चर्स हैं ये कॉम्बिनेशंस है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग शेप्स का। तो जैसे हम इसको करने से पहले थोड़ा सा शेप्स के ऊपर काम करेंगे। तो आप ये अभी ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर दिया है और इसको भी रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 पिक्चर्स हैं। इसमें से ये पिक्चर फॉर्मेट वाली है और ये तीनों जो हैं ये ग्राफिक्स फॉर्मेट वाली हैं। और इससे पहले हमने इंसर्ट में ये शेप्स हैं, तो ये अलग अलग टाइप की शेप, हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो शेप बन जाती है और आपके पास जहाँ पे शेप फॉर्मेट की ऑप्शंस आ जाती हैं जहाँ से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये अरेंज की ऑप्शन, पोजीशन चेंज करना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, उसका साइज चेंज करना, हाइट, विड्थ और यहाँ से कलर, शेप के कलर चेंज करने, आउटलाइन के कलर चेंज करने। तो ये सारी ऑप्शंस हमने अप्लाई की हुई हैं और ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये इन शेप्स का यूज करके ही बनाई गई पिक्चर्स हैं। तो जैसे अब हमने एक शेप और ड्रॉ कर ली है, ठीक है, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली कोई शेप चूज कर सकते हो और उसका भी कलर चेंज किया जा सकता है। तो ये हमने एक कॉम्बिनेशन बना के साथ में हमने वर्ड आर्ट का यूज किया और उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमने एक लोगो क्रिएट कर दिया। तो ये जो हमने लोगो क्रिएट किया है ये सेम इस और इस टाइप का है। तो हमने अगर अलग अलग, अब हम ग्राफिक्स फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करेगा। हमने ये पिक्चर सेलेक्ट की है और ये इसके कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करेगा। तो अब जैसे ये हमने जो शेप बनाई है तो अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो अभी ये नहीं होगा, पर अगर हम ग्राफिक्स फॉर्मेट पे जाते हैं तो इसको चेंज किया जा सकता है। तो जैसे अभी हमने ऑरेंज कर दिया है तो वो ऑरेंज कलर में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने ग्रीन कर दिया तो ग्रीन कलर में आ जाएगा। और आउटलाइन है, अगर आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हो तो ये साथ में उसकी आउटलाइन भी अप्लाई कर देगा, क्योंकि ये शेप है। जैसे हमने इस शेप को चेंज करते हैं वैसे ही इस शेप को चेंज करके आप इस आइकन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके कलर हैं, आउटलाइन है, इसको शेडोज दी जा सकती हैं और ये जो प्री बिल्ट स्टाइल्स है ये भी अप्लाई किए जा सकते हैं। और ये वैसे ही अब इसको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है, क्रॉप करना, वो सब कुछ अप्लाई किया जा सकता है। अभी ये एक ग्राफिक्स है, ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है, ये भी है और अब ये है, इसको भी हम आप देखेंगे तो ये भी आपको ग्राफिक्स वैसे ही डिस्प्ले कर रहा है और आप अगर इसका कलर चेंज करते हो तो वो भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने अपने अकॉर्डिंगली इसके कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन के स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ से आप ग्रुप है और अगर इसको अनग्रुप कर दोगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, यस कर देंगे। तो अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ये अलग हो जाएगा, ये शेप फॉर्मेट में, ठीक है। अभी ग्राफिक्स फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पर शेप फॉर्मेट आ चुका है और आप अगर देखोगे तो ये अलग हो चुका है, ठीक है, ये अलग हो चुका है, ठीक है, ये अलग हो चुका है। तो हर एक चीज अलग हो चुकी है, ठीक है। तो ये उसका कॉम्बिनेशन है, अलग अलग शेप्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम अब चाहते हैं तो इनके अलग अलग के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये इसको
हम यहाँ से जाके अगर रेड करना चाहते हो तो रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके तो हम इसको ग्रीन कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ का कलर या स्टाइल जैसा भी हम चेंज करना चाहते हैं वो चेंज किया जा सकता है। तो करने के बाद हम उसको फिर से दोबारा सेलेक्ट करके उसको ग्रुप भी कर सकते हैं। और सेम ये भी ग्राफिक्स ही है, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। और अब जैसे पूरा ही कलर चेंज हो चुका है, तो अगर आप पूरा नहीं करना चाहते हो तो आप इसको अनग्रुप कर सकते हो। अनग्रुप करके तो अब ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो आप अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कलर जहाँ साइज भी चेंज कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो, ठीक है। तो हम सेट करेंगे, सेट करने के बाद ये शेप्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारी सर्ट में शेप, आइकन, मतलब ये पिक्चर जो है वो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो आप ये अलग अलग टाइप की पिक्चर्स लगा सकते हो। इसी के बीच में हमारे पास 3D मॉडल्स भी होते हैं। अभी ये एक नई टाइप की पिक्चर्स हैं। तो आप दिस डिवाइस की अगर आपने नेट से डाउनलोड की हुई है तो आपके पास जहाँ पे होगी यहाँ से भी आप उनको यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है तो हम स्टॉक 3D मॉडल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टॉक पे जाएंगे तो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है उसमें ये अलग अलग टाइप के क्लोथिंग, फर्नीचर, ठीक है, टॉयज, आपको इनके 3D मॉडल्स मिल जाते हैं। तो आप अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्लिक किया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की एक रेंज आ चुकी है। अब मुझे सपोज कर लो कि लैपटॉप चाहिए तो मैंने लैपटॉप को क्लिक कर दिया। जहाँ प्रिंटर चाहिए तो मैंने प्रिंटर के ऊपर भी क्लिक कर दिया और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास 2 3D मॉडल जो हैं वो इंसर्ट हो चुके हैं। अभी ये आप ध्यान से देखोगे तो ये है तो पिक्चर ही है, पर इसमें आप जहाँ पे देखोगे एक रोटेशनल हैंडल है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी भी साइड के ऊपर आप रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 3D मॉडल है। मुझे ऐसा चाहिए तो मैंने ऐसा रख दिया, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे इसकी ऑप्शंस भी आ रही हैं। सेम वैसे ही अगर हम ये लैपटॉप है इसको हमने मूव कर लिया तो इसको भी रोटेट मैं जहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ कि इस साइड पे चाहिए, इस साइड पे चाहिए, ऊपर से चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसा भी करेंगे वैसा वो हमें डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो हमें ये स्टाइल में चाहिए तो वो आ चुका है। तो ये जैसे वो पीछे है वैसे ही हम फॉरवर्ड कर देंगे तो आगे जाएगा, बैकवर्ड पीछे जा सकते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ अप्लाई किया जा सकता है। और जहाँ से रोटेशन हैंडल्स हैं, 3D मॉडल्स फिर से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, या 3D रीसेट टू 3D मॉडल, ठीक है, वो नॉर्मल सिचुएशन में आप ला सकते हो। ऐसे ये 3D मॉडल्स भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा के अपनी फाइल को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। पैन जूम है तो आप ये जूम है, यहाँ से जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो उतने ही अपने जूम एरिया था उसमें उतना रह जाएगा, ठीक है। आप सेलेक्ट करके 3D मॉडल में जाओगे, जूम एंड पैन पे जाके ये 3D आइकन से उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते। तो बेसिकली आपके पास ये अलग अलग टाइप की पिक्चर्स ही हैं, ठीक है। आप 2D पिक्चर्स लगा सकते हो या 3D पिक्चर्स भी लगा सकते हो। और आपके पास एक रेंज है काफ़ी 3D मॉडल्स की, तो आप नेट से अपने भी डाउनलोड कर सकते हो, पर ये आपको ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में ही मिल जाते हैं। तो आप जैसा भी 3D चाहते हो, रोबोट्स चाहते हो, तो उसको चूज करोगे और उसके वो अलग अलग स्टाइल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप इंसर्ट कर सकते हो और वो आपके डॉक्यूमेंट में लग जाएगा और आप उसको अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। तो ये हमारी ग्राफिक्स की ऑप्शन थी, जो मेनली ग्राफिक्स आप अपनी फाइल में लगा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद हमारी इनका यूज़ करके और डॉक्यूमेंट को बेटर कर सकते हैं। पर जो पिक्चर्स हैं, जो 3D मॉडल्स हैं, वो ये सारे हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है। इनको